नमस्कार, मैं हूँ शेख हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आवाज़ छत्तीसगढ़। आज हम एक बार फिर से आए हैं राशि महिलान जी से मुखातिब होने के लिए और उनसे जानेंगे कि उन्होंने आखिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को मैदान में क्यों उतारा और क्या वजह थी कि उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिल पाया। आइए जानते हैं चुकी है और सारे प्रत्याशी जो हैं अपने-अपने स्थान पर मोहरे की तरह लग चुके हैं और देखना ये है कि इस बार के नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में कौन प्रत्याशी किस करवट बैठता है और कौन किसको पटखनी देता है। आइए जानते हैं कि इस बार राशि त्रिभुवन महिलांग जिन्हें पूरी आशा थी कांग्रेस पार्टी से इन्हें टिकट मिलता और ये कांग्रेस पार्टी की अ, प्रत्याशी होती और वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में होती, परंतु किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं दिया गया और इस बार फिर वो जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आइए जानते हैं। इस बार फिर से आप जो है एक बार नगर पालिका अध्यक्ष की सीट के लिए आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप मैदान में उतरी हैं। क्या कहना चाहती हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपने विवेक से जिनको भी चुना है, जिनको टिकट दी है। मैं निर्दलीय के रूप में जनता ने मुझे कहा और जनता से जब मैंने सलाह लिया और जनता चाहती थी मेरे भाई-बहन, मेरे बाबूजी समान बुज़ुर्ग और माता-बहनें, बेटा-बेटियाँ सभी, क्योंकि मैं रिश्ते की डोर से बंधी हुई हूँ और सब चाहते थे कि हम फिर से सेवा के लिए आगे आएँ। हम लोगों ने बहुत लोगों को टटोला है, पूछा है, सलाह-मशवरा लिया है, उसके बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है कुकर के अंदर कुछ पक रहा है। हाँ, बिल्कुल पकेगा भी और बहुत ताज़ा और एकदम लज़ीज़ खाना मिलेगा लोगों को। लोग दे दिखाएँगे कि कुकर बहुत अच्छा खाना बनाता है और समय को भी बचाता है। हर मेरी बहनें, महिला बहनें कुकर से जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती हैं, दाल गलाती हैं, चावल भी बहुत जल्दी बनता है, तो समय बचता है। तो कुकर ज़रूर काम आएगा। क्या राशि महिलाओं की दाल गल पाएगी इस बार? हाँ। देखिए मैं इस बारे में कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि मेरे को विश्वास है और अपने काम पे भरोसा है। जिस दिल से निष्ठा से सेवा भावना रखते हुए मैंने लोगों की सेवा की है, दिन-रात लोगों के बीच रहकर क्योंकि मैं, मेरे पति महिलांग जी और मेरा पूरा महिलांग परिवार हमेशा सेवा के रूप में आगे रहा है। तो और जीत-हार तो अपनी जगह है। देखिए दोनों में से एक चीज़ तो होगा ही, या तो हार होगी या तो जीत होगी और मैं जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि क्योंकि मुझे भरोसा है लोगों पे, जिस तरह मैंने रिश्तों की डोर से बंध करके लोगों की सेवा की है, तो मुझे भरोसा है कि मैं जीतूँगी और लोगों की फिर से सेवा करूँगी। और रही बात दाल गलने की, तो कुकर तो है ही, मैंने आपको पहले ही बताया कि दाल तो गलेगी। महासमुंद शहर में आम जनता आप पर ये आरोप लगा रही है या ये यूँ कहें कि चर्चा है शहर के अंदर कि ऐन चुनाव के बीच आपके ऊपर जो है आरोप लगाए गए और एक पुराने केस को जो है फिर से उभार कर लाया गया सामने और उसी तारतम्य में जो है अंतिम तिथि के पास जो है आपको जमानत दिलवा करके जो है फिर से आपको चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया। कहीं न कहीं इसे एक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं आप कांग्रेस के पार्टी को नुकसान पहुँचाएँगी। देखिए जो ज़मानत मुझे मिली है वो कोर्ट से मिली है और न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा था न्याय पे और जो फैसला हुआ है वो कोर्ट से हुआ है और कोर्ट में अगर अब किसी की चलने लग गई तो ये तो फिर तो कहीं पर कोई न्याय की गुहार लगाने जा ही नहीं सकता और मैंने न्याय की गुहार लगाई। मैं दोष मुक्त थी पहले भी। वो शासन से भी लेटर आ चुका था और हम लोग निर्दोष थे, जाँच कमेटी बैठी थी, सारी चीज़ें क्लियर थी, फिर भी जो मामला सामने आया उसमें हमको न्याय मिल चुका है और अब बोलते हैं ना मुद्दई लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है
और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। अगर मैं गलत होती तो सज़ा मुझे मिलती, लेकिन मैं सही थी और मैं बार-बार ये बात को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता जानती है और जनता को पता है कि हम दिल से सेवा करते हैं। मैं और मेरे पति हमेशा हम दोनों मिलकर लोगों की सेवा करते हैं। जब भी कोई समस्या लेकर हमारे पास आते हैं, हम उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। तो ये न्यायालय का निर्णय था। न्याय मुझे वहाँ मिला है कोर्ट से। तो इसमें किसी प्रकार की पार्टी वाली बात ही नहीं है और मैं आपको बता दूँ कि वहाँ स्थानीय चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव। यहाँ लोग फेस देखते हैं, पार्टी नहीं। लोग ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति आधी रात को कौन काम आता है, किसके घर जाने से वो संबंध निभाता है, कौन अगर किसी के घर गए जिस कैंडिडेट के, और हमारे घर में ये सब चीज़ें लागू है। हमारे घर में आधी रात को भी कोई आएगा तो हम उसके लिए खड़े होते हैं और दिन और रात हम लोगों के बीच रहते हैं। तो लोग ही निर्णय करेंगे कि सही व्यक्ति कौन है। स्थानीय चुनाव है नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में वो जनता ही बताएंगी। एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताएं कि आपके कुकर में कितना प्रेशर है कि उस प्रेशर से सीटी भी बाहर चली जाएगी, कमल का फूल भी मुरझा जाएगा, हाथ का पंजा भी जो है वो नीचे आ जाएगा और सारे प्रत्याशी जो हैं आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे। कितना प्रेशर है? देखिए, सीटी तो पहले भी बजनी चाहिए थी पर बज नहीं पाई थी। और रही बात, मेरे लिए सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं। चाहे विमल भैया को ले लीजिए, चाहे निखिल बेटा को ले लीजिए या प्रकाश भाई को ले लीजिए, हम सारे परिवार के अंग हैं। क्योंकि ये राजनीति है और चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सब लोग मैदान में आए हैं। हम चारों में से एक जीतेंगे और जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये परिवार है, परिवार में होता है। वो भी अपना दावेदारी पेश किए हैं, मैं भी अपनी दावेदारी पेश की हूँ और मुझे उम्मीद है, जनता पे पूरा भरोसा है और मेरी सेवा पे भरोसा है। जो मैंने निष्ठा से सेवा की है, मेरे पति ने जो निष्ठा से सेवा लोगों की करते हैं, हम पद में रहें ना रहें, हम वैसे ही रहेंगे। जो भी नतीजा हमको जनता देगी हम उसको स्वीकार करेंगे। आखिर में सबसे कि चुनावी तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? दिनचर्या आपकी बताएं, कैसी दिनचर्या है? हाँ, सुबह से उठ कर के लोगों से मिलना चल रहा है, बातचीत चल रही है। फ़ोन कॉल के माध्यम से भी हम लोगों से मिल रहे हैं और मैं जनसंपर्क कर रही हूँ, पदयात्रा कर रही हूँ, हमारी बहनों से, भाइयों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी बात उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं जहाँ जा रही हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बस मुझे हँस के कोई बात कर लेता है, उतने में ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आ राशि, बैठ राशि, आ बेटी, बैठ राशि, तो ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, नतीजा जो भी हो। लेकिन मैं जब जा रही हूँ गलियों में, घरों में, लोग मुझे पानी के लिए पूछ रहे हैं, बैठा रहे हैं, चाय के लिए पूछते हैं, खाना खाने बोलते हैं। ये इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती एक जनप्रतिनिधि के लिए। क्या कहना चाहेंगे आम जनता से इस बार? बस मैं उनसे यही अपील करूँगी, यही निवेदन करूँगी हाथ जोड़कर कि एक बार अपनी बेटी को मौका दें, क्योंकि एकमात्र महिला दावेदार हूँ मैं। मुझे मौका दें क्योंकि महिला ही घर चलाती है, परिवार चलाती है, चाहे ससुराल हो, चाहे मायके हो। तो मैं एक महिला हूँ और कैसे घर चलाना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो मुझे एक बार फिर से मौका दें, मैं वैसा ही नगर पालिका चलाऊँगी। महासमुंद को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने का जो मेरा परिकल्पना है, उसको फिर से साकार करूँगी। जैसा महासमुंद को प्रथम स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला है, वैसा ही हम और उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे और महासमुंद को एक नई पहचान देंगे। यही आशा मैं महासमुंद वासियों को, मेरे सभी गणमान्य नागरिकों को प्रणाम करते हुए यही बात कहती हूँ कि महिला को एक बार मौका दें, ताकि महिला कैंडिडेट होते हुए, मैं महिला अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह मैं लोगों के बीच सुख-दुःख में जाती रही हूँ, वैसा ही जाती रहूँगी और लोगों की जो समस्याएँ हैं, उनको निदान करती रहूँगी। आप सभी से मेरी यही मैं आप सबसे आशा करती हूँ, मेरे महासमुंद के सभी गणमान्य नागरिकगण, जनता, जनार्दन से, कि वो मुझे फिर से चुनें, फिर से मौका दें और 5 साल की बात है, मुझे मौका दें ताकि मैं लोगों की वैसी ही सेवा करती रहूँ, जैसा मैं करती रही हूँ। ये थी राशि महिला जिन्होंने
अपनी दिनचर्या के बारे में हमसे चर्चा करी है और अपने बारे में हमें बताया है। कुछ आरोप भी तय हुए थे इनके ऊपर, उनको उनके बारे में भी इन्होंने अपना पक्ष रखा और जो आम जनता में जो बातें चल रही हैं, उन पर भी अपनी राय रखी। मैं हूं शेख हसन और कैमरे के पीछे हैं नज़ीर और आप देख रहे थे आवाज़ छत्तीसगढ़। हमारी खबरों पर लगातार नज़रें बनाए रखें। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।